स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक हम लोग का है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग क्या मानते थे, अगर वो उसका वेरिएबल एक्स हो तो उसको हम लोग पी एक्स मानते थे। तो ये अगर 2x + 1 एक हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। और ये पी एक्स हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि वो पॉलिनोमियल और वेरिएबल एक्स है। और तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल आप लोग पहले पढ़ चुके थे। जीरो पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसका जो वैसा पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है। तो जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स हमारा क्या है, तो इस पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल है और इसका जीरो पॉलिनोमियल जीरोस पॉलिनोमियल निकालना है। तो इस x का वैसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाए। तो उस वैल्यू पर हम लोग x का जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। तो पी एक्स हमारा क्या था, 2x + 1 और ये क्या हो गया, जीरो। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो ये +1 है, इधर जाएगा तो ये -1 हुआ। तो x इज इक्वल टू -1/2। तो x का वैल्यू अगर हम लोग इसमें -1/2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू px का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2 ये जो हो गया, ये इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। कि x का वैल्यू -1/2 पे ये पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो हो जा रहा है, इसलिए ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। आया समझ में? और एक इसमें हम लोग क्या है पढ़ना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में हम लोग देखें, अगर पी एक्स को कुछ भी दिया हुआ रहे, x² + 2x + 3 दिया हुआ रहे और इसका वैल्यू हम लोग को P1 निकाला है, तो P1 बोलने का मतलब है कि x के जगह पर 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करेंगे, 1 2 × 1 + 3। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 + 2 × 1 2 + 3। ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 1 6। तो ये इसका P1 का वैल्यू क्या है, 6 आया। इसी तरह वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना रहे तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जगह पे जो जिस वैल्यू पे निकालना है उसका वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे और उसको सिंपली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू मिलेगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगा उस पॉइंट पे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² - 4x² + 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल जो है वो px है और ये क्या दिया हुआ, 5x - 4x² + 3। और इसका वैल्यू हम लोग को px का निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 पे, सेकेंड है x इज इक्वल टू -1 और थर्ड है इसमें x इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट इसमें हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, px इज इक्वल टू हम लोग मान चुके हैं तो x के जगह पे 0 पुट करना है। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या था, 5x - 4x³ + 3 था। तो 5x के जगह पे हम लोग इन द प्लेस ऑफ x के का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने के बाद 5 × 0 - 4x³ के जगह पे x की जगह पे 0 पुट करना है। तो 0 का पावर 3 + 3। अब 5 × 0, कोई भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आता है। -4 × 0, 0 का क्यूब 0 हुआ और 0 × 4 क्या हुआ, ये भी 0 हो गया, +3। तो यहाँ पे हम लोग को P0 क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसी तरह हम लोग P x के जगह पे -1 पुट करके हम लोग P -1 निकालेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और P2 भी इसी टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। तो एक क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग को जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है Py इज इक्वल टू
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, पी जीरो निकालना है। तो वाई के जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, और जीरो जीरो माइनस जीरो प्लस वन, तो ये क्या आ गया, आंसर वन आ गया। उसी तरह इसमें क्या है, हम लोग को P1 निकालना है। तो P1 के लिए वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन हुआ, माइनस वन और प्लस वन ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया, वन आ गया। P1 का वैल्यू वन। और थर्ड इसमें निकालना था P2। तो P2 निकालने के लिए y के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, 2 का स्क्वायर 2 इंटू टू 4 माइनस टू प्लस वन, तो 4 माइनस टू हो गया 2, 2 प्लस वन 3, तो P2 का वैल्यू आ गया 3। इसी तरह इसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बनेगा, तो उसको भी आप लोग बना लीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है थर्ड नंबर में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 3x इज इक्वल टू 3x प्लस वन और x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। तो इसको क्या है कि जीरोज ऑफ द पहले वेरीफाई करना है हम लोग को कि ये जो है वो क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं कि x के जगह पे हम लोग वैल्यू इसका पुट करेंगे, और अगर इसका px का वैल्यू हमारा जीरो आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, px के प्लेस पे क्या माइनस वन बाई थ्री पुट करते हैं, ये 3 इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, ये 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया माइनस वन प्लस वन, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस वन। फिर इसका फोर्थ नंबर हम लोग बात करेंगे। सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, जो आपको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट कीजिएगा तो उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, और इसमें हम लोग इसको वेरीफाई करना है। पॉइंट दिया हुआ है माइनस वन पे और टू पे, एक बार इसको माइनस वन पे चेक करना और दूसरी बार टू पे चेक करना। तो हम लोग पहले माइनस वन पे वैल्यू इसका निकालते हैं। तो p माइनस वन निकालेंगे, तो x की जगह पे माइनस वन पुट करते हैं, तो माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस टू, और ये माइनस वन प्लस वन कट के क्या हो गया जीरो, और ये माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री हो गया, तो जीरो इंटू माइनस थ्री क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये माइनस वन इससे क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब टू पे चेक करते हैं, तो P2 चेक करेंगे, तो P2 हमारा क्या हो जाएगा, तो टू प्लस वन, अब यहाँ पे फिर हम लोग पुट करेंगे टू माइनस टू, ये टू माइनस टू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो थ्री इंटू जीरो ये भी आ गया जीरो। तो देखिए माइनस वन पे भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो मिल रहा है, टू पे भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो मिल रहा है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो एक और क्वेश्चन हम इसमें बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड का 7। तो ये क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन, और x का वैल्यू क्या दिया हो, माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री। तो इसको हम लोग x इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री पे चेक करेंगे एक बार, और एक बार टू बाई रूट थ्री पे रूट टू पे चेक करेंगे, सॉरी टू बाई रूट थ्री पे। तो पहले हम लोग निकालते हैं p माइनस वन बाई रूट थ्री, तो थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह माइनस वन बाई रूट थ्री और माइनस वन, ये हमारा माइनस वन का स्क्वायर और रूट थ्री, ये स्क्वायर जो है ये दोनों के लिए स्क्वायर है, तो थ्री इंटू इसको हम लोग माइनस वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये रूट थ्री का स्क्वायर को हम लोग दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि ये पावर हमारा इसके ऊपर वाले के लिए भी, न्यूमिनेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी है, तो दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। आप देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, आप जैसे भी सॉल्व करें आंसर आपका, बस स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, आंसर आपका हो जाएगा।
तो ये 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो √3 इंटू √3, और ये आ गया 3 होता है। हम इसको डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, तो 3 -1, और ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में और नीचे में ये डिवाइड में, तो ये दोनों कट गया। अब क्या आ गया यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 -1, तो 1 -1 क्या है 0। तो p का जो पॉलिनोमियल px जो था, px = 3x² - 1, इसका वैल्यू हम लोग x = -1/3 पे निकालें, तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल आ रहा है, जीरो पॉलिनोमियल आ रहा है। उसी तरह सेकेंड है हम लोग का चेक करना p 2/√3 चेक। तो इसमें हम लोग का पॉलिनोमियल 3 इंटू x² था, तो x² की जगह पे 2/√3 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया, और -1। आप इसको पावर को सेपरेट करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको आप 2 टाइम्स भी लिखिएगा तो वो भी सही है। स्क्वायर है मतलब ये क्या है, ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसको आप इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, -1। ठीक है, ये तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर में है, इसको एक स्टेप हम लोग और 3 इंटू 2 इंटू 2, और ये √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 -1, तो 3 से ये 3 कट गया, 2 इंटू 2 4 -1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 3 आया। तो इस पे क्या है आपका जीरो वैल्यू नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल -1/√3 पे ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, बट 2/√3 पे ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी 7 नंबर जैसे देखें हम लोग, तो 7 नंबर में क्या था, px = 3x² - 1, ये पॉलिनोमियल था, और इसमें हम लोग को चेक करना था -1/√3 पे और 2/√3 पे, ये क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम लोग चेक किए, तो उसमें देखें कि x का वैल्यू अगर हम लोग -1/√3 पुट कर रहे हैं, तो इसका जो पॉलिनोमियल px है, इसका वैल्यू क्या है 0 आया। तो हेंस x = -1/√3 is the zero of the polynomial px is equal to 3x² - 1, बट हम लोग 2/√3 पे देखें तो इसका वैल्यू हम लोग को 0 नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बट एट x = 2/√3, but x = 2/√3 is not the zero of the polynomial px = 3x² - 1। तो इस तरह से आप लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो केसेस दिया हुआ है उसका है सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग को निकालना है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पीएक्स को ही हम लोग उसको जीरो मान लेंगे, और उसके बाद एक्स का वैल्यू के लिए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और उससे हम लोग को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, px = x + 5 है। तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसी को, ये पॉलिनोमियल px है उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो लेट px = 0, px हमारा क्या है x + 5 = 0। तो यहाँ से हम लोग x = 5 को इधर भेजेंगे तो -5। तो यहाँ पे हम लोग का क्या मिल गया कि therefore x = -5 is the zero of the polynomial। उसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है px = 3x - 2। तो इसमें हम लोग क्या बताएं, प्रोसेस क्या हम लोग का कि px को हम लोग जीरो मानते हैं। सिंपली सेम सारा क्वेश्चन इसमें जितना भी है सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। px को हम लोग जीरो मान लेते हैं, और px हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 3x - 2, ये हमारा जीरो हो गया। और x के लिए सॉल्व करेंगे तो -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो 3x = क्या हो गया 2, +2 को हम लोग 2 लिखेंगे। और ये देखिए 3 × x है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू क्या मिल गया 2/3 मिला।
देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में देखेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में।